हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जहां से ब्लॉग एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हो गया है, जो कि मैं चढ़ाने जा रही थी दाल चावल। तो एक कुकर मैंने गैस पर रख दिया है और एक कुकर में चढ़ाऊँगी इंडक्शन में। तो यहाँ पर मैं यानी जो एक कुकर में चावल है और एक कुकर में दाल है, तो इंडक्शन में चढ़ा दूँगी दाल और कुकर चावल वाला गैस पे चढ़ चुका है। तो यहाँ पर कुछ मसाले नहीं थे, तो मैंने बोला चलो ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने ये जो मसालेदानी ना उसको धोया था, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हो बरसात का मौसम है। सारे मसाले ना थोड़ा थोड़ा मसाला रखो, क्योंकि ज़्यादा मसाले में ना ये जो मसाला ख़राब होने लगा है, इसलिए ना मैं थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड करती हूँ कि करीब 1 हफ्ते चल जाए। ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करती हूँ। धनिया पाउडर हमारा ज़्यादा यूज होता है, इस कारण से मैं थोड़ा 2 कटोरी में भर के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर हल्दी और धनिया पाउडर डाला हुआ है। मैं क्या करती हूँ, जैसे हरी मिर्च हुई और हरी मिर्च 2 हरी मिर्च हो गया और 1-2 टमाटर हो गए, तो साथ में बॉईल करते समय उबाल लेती हूँ। कभी कभी ऐसे ही मैं छौंक लगाते समय मिर्च और टमाटर डाल देती हूँ, बट कभी कभी साथ में ही दाल के साथ बॉईल कर लेती हूँ, तो वो बढ़िया टेस्ट आ जाता है। हर प्रकार से बनाना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें चढ़ा चुकी है और ये जो कटोरे है ना उसमें मैंने कटोरा है ना उसमें मैंने वो क्या बोलते हैं दूध उबाला था। तो किचन से अब वो होता रहेगा। फिर मैं यहाँ पर आ गई, एक साड़ी को फोल्ड करना था, तो मैं चलो इसको फोल्ड करके रख देते हैं। ये साड़ी मेरी मम्मी की साड़ी है, मुझे मम्मी ने दी थी। मेरे पास ना मेरे कपड़े बहुत चलते हैं, क्योंकि मैं ये जो पहनी हुई हूँ वो भी मेरी मम्मी ने दी थी। और जो ये है, पहले क्या होता था, मैं ज़्यादा कुछ अपने लिए लेती नहीं थी। मैं शुक्ला जी को परेशान नहीं करती थी मेरे लिए ये लो वो लो, तो मैं मम्मी जो दे देती थी ना और बहन जो दे देती थी उसी में मैं खुश रहती थी। अब मैं जब से वो गए हैं और अब मैं वहाँ से कुछ भी नहीं लाती हूँ, और ज़्यादा जितना होता है तो मैं दे भी आती हूँ। मैं लेके वहाँ से कुछ भी नहीं आती हूँ। जब शुक्ला जी थी तो मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आती थी, कि मेरे शुक्ला जी को कोई भी चीज़ की है ना, मैं उनसे अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांगती थी, अपने मायके से ले आती थी। हर लड़कियों का रहता है ना, मायके से चीज़ें ले मिल जाती है तो पति को परेशान नहीं करती हैं। तो मेरी भी आदत थी कि जब मुझे मायके से जो चीज़ मिल जाती थी तो मैं फिर इनको परेशान नहीं करती थी कि मेरे लिए ये ला दो वो ला दो। पर कई लोग रहते हैं कि जो मायके से भी ले लेती हैं और हस्बैंड से भी ले लेती हैं। चलो कोई ना, ये तो आपस की बातें हैं और मैंने शेयर कर दी। यहाँ पर ना मैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने बताया था कि आलू ऐसे ही आलू से मसाज करने में कुछ फ़र्क पड़ेगा, इसलिए जब से पता चला है तब से, पहले भी मैं घिसती थी ऐसा नहीं है, पर कम। बट जब से अब पता चला है, कंटिन्यू 1 वीक हो गया है, 2 टाइम या 1 टाइम तो मैं कर ही देती हूँ। कल गैप हो गया था, कल मैंने कुछ भी नहीं किया। बट अभी मुझे फिर से याद आया, किचन में गई तो मैंने बोला चलो ये काम और कर लेते हैं। काम ही है एक प्रकार से, इसके लिए भी टाइम ही चाहिए होता है। ऐसे घिसते जाते हैं और ऐसे नाखूनों से पिंच कर लेते हैं, तो इसमें से जो भी है रस इसका निकलता जाता है। दाल चावल की सीटी भी हो रही है, गरम गरम आएगी तो खा लेगी। आज मैंने ब्लॉग को दोपहर से स्टार्ट किया है, अब शाम हो रही है ना। अभी श्रेया उसकी ये जो कपड़े हैं रखे हुए हैं यहाँ पर, वही आकर तो चावल हो जाएंगे। दाल भी आ रही जा रही आ रही जा रही, तो इसको थोड़ा मद्दा कर देते हैं हम, है ना, स्लो में पकती रहेगी। अब प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। चलो अब हम काम कर लेते हैं अपना। तो मैंने बोला चलो खंगी कर लेते हैं। अभी हेयर फॉल भी बहुत हो रहा था, फिर मैंने सर्च किया ना तो पता चला कि ये टेंशन की वजह से, खान पान की वजह से होती है, और नींद ना लेना, और मेन चीज़ अभी बारिश का भी मौसम है ना, बारिश में भीगने से भी हेयर फॉल होता है। तो ये सारे कारण पता चले हैं। मैंने कोई ना, ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कंघी कर लेती हूँ। बहुत दिन से सोच रही हूँ ऑयलिंग कर लूँ, तो थोड़ा बहुत ऑयल लगा हुआ है। मैं ना जब ऑयलिंग करती हूँ तो थोड़ा ज़ोर शोर से कर लेती हूँ, ज़्यादा वाला, जिसमें कि अच्छे से बालों को ऑयल मिल जाए, इस कारण से। तो
अभी आज ऑयल नहीं लगा रही हूँ क्योंकि दिन के हिसाब से लगाती हूँ मैं, कि जब दिन अगर बुधवार है या शुक्रवार है तभी मैं ऑयल लगाती हूँ, वरना और डे मैं नहीं लगाती हूँ। हेयर वॉश भी मैं दिन के हिसाब से ही करती हूँ, जैसे बुधवार हो गया, शुक्रवार और रविवार, मैं इन 3 दिन ही हेयर वॉश करती हूँ, बाकी दिन मैं नहीं करती हूँ। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कैसे बिना नाते रिश्तेदार के, बिना कहीं आए जाए कैसे रह लेते हो। मैं ना आप लोगों के सहारे रहती हूँ। मुझे लगता कि आप लोग तो इतने लोग तो कहीं ना आती हूँ ना जाती हूँ, जब मौका पड़ता है तो आप लोग ही मेरे साथ चलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है। श्रेया आज कोचिंग अटेंड करके ही आएगी और मेरी आंखें उसी को ढूंढ रही है। देखो एक मम्मी की नज़रें कैसे ढूंढ रही है, चिंता से भरी हुई। पर मुझे क्या पता था बिटिया, देखो अचानक से मैं देखते देखते उस पर नज़र गई। मैंने बोला बहुत देर हो गई, आई नहीं आई नहीं। तो ये देखो बातें कर रही थी, मैंने कैमरे में कैप्चर किया हुआ है। फिर मैंने उसे चिल्लाया कि क्यों श्रेया आ जाओ। इसको नहीं पता कि मैं इसको शूट कर रही हूँ। देखो सीधे आ घर, आजा घर। क्या हो गया? मैं इसको देख रही थी तो ये वहाँ पर खड़ी हुई थी, आ गई है। वो जो है ना बच्चा, वो श्रेया के साथ जाता है। तो कौन सी दुकान है? क्यों? हाँ आ जाओ। कोचिंग पढ़ के आई हो ना? हाँ चलो आ जाओ। अच्छा आ जा। हाँ दाल चावल बन गए गरम गरम, दाल चावल। अब बस जीरा फ्राई कर दूंगी अब भी। आजा 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 आजा। मैं बोल रही ताला क्यों नहीं बंद करी, तो बोल रही दिया रखने जाएंगे, अभी मंदिर जाएगी ना वो। हम पता नहीं क्यों हमें लग रहा था कि अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। खा लिए? तेरे लिए रखे थे यहाँ पर जब भी। इधर तो आ। ओ भाई, ओ भाई, ओ मेरा जिगर का छल्ला आ गया। ओ मेरा जिगर का छल्ला आ गया। ओ भाई, या जींस वगैरह भाई। ए हाँ दो, दाई इधर इधर इधर। तक नहीं दे। हाँ दो कपड़े बदल। अरे बाल बदल ले। नहीं नहीं पहले जल्दी जल्दी फुर्ती, हम दाल में चौक लगा रहे हैं। तो जैसे ही आई, क्योंकि बहुत खिंच के भूख लगी हुई है, बहुत ज़ोर की, तो मैंने बोला पहले हाथ धो, ड्रेस चेंज कर, उसके बाद तू देखते रहना, मैं दाल में छौंक लगा कर आ रही हूँ। क्योंकि दाल चावल बॉयल तो हो गए थे पर दाल यानी तैयार नहीं थी पूरे से। तो मैं यहाँ पर प्याज कट कर रही हूँ और जीरा और प्याज से बघारूँगी, तो गर्मा गर्म वो खा लेगी। मेरे को भी टेंशन होती है कि अब भी मैगी खाएगी ना, मैगी इतना नहीं फ़ायदा करता है। वो ये बोल रही थी रास्ते में जब गेट के पास खड़ी हुई थी, मम्मी मैगी बॉयल कर दो। मेरी दाल चावल बन गया है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत कोशिश करती हूँ कि बच जाए। एक बार कमेंट्स भी आया था कि बहुत दिन से नूडल्स नहीं बना हुआ है। मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि ना श्रेया खाना खाए, क्योंकि नूडल्स हम बना तो देंगे, कभी कभी अच्छा लगता है। और आप लोग देखते हो कि ऐसा नहीं है कि मैं बनाती नहीं हूँ, बनाती रहती हूँ। कभी भजिए हो गए, कभी इडली हो गया, जो भी है फास्ट फूड बनाती ही रहती हूँ। बट मैं सोचती हूँ कि ज़्यादातर जो अपना शरीर में खाना वो फ़ायदेमंद करता है, ये सारी चीज़ें नहीं करती हैं। मौका आने पर जब हम कहीं जाएंगे ना तो सारा कुछ खिला भी देंगे, ऐसा नहीं है। पर ज़्यादातर खाने में ही क्या है, खाना खाएंगे उससे शरीर अच्छा रहता है। और सुबह नाश्ते में तो पराठा रोटी अच्छा हुआ। स्कूल चालू रहता है तो सुबह सुबह कम से कम नाश्ते में आटे का कुछ यानी गेहूं का कुछ खा लेते हैं, जैसे कि रोटी पराठा पूड़ी हो गया। और नहीं तो छुट्टियां रहती तो इतना कुछ नहीं हो पाता है। मेरी नज़रें इसी में रहती है। अब मैं इसको झांकने आई हूँ कि कर क्या रही है। तो ये देखो, इससे रहा नहीं गया तो नमकीन खा रही थी बैठे बैठे। कपड़े चेंज हो गए हैं और नमकीन खा रही थी, बहुत भूख लगी थी इसे।
बिस्तर में बैठ के नहीं खाते, कई बार बोला। मैंने सही समय खाना बनाया है, मुझे पता था कि श्रेया को आते ही भूख लगेगी। देखा, माँ का दिल कह जाता है कि जल्दी बना लो खाना। टमाटर वाली दाल, लास्ट में टमाटर बचा था डाल दी, और दाल भी अच्छी पक गई है, कुछ ज़्यादा ही फट गई है, पर ये भी फटी दाल खाती है, इसको गाढ़ी दाल पसंद है। तो यहाँ पर दाल छौंक लगा दी है और आप लोगों को दाल दिखाते हैं कैसी बनी हुई। तो ये देखिए, अच्छी दाल लग रही है। तो ये मैं ले आई हूँ खाना श्रेया के लिए, और ये श्रेया यहाँ पर पहन के देख रही है कपड़े। ये रखा बेटा तेरा खाना और जींस। रात का समय है, करीब 9 बज रहा है और श्रेया को सोए करीब आधे घंटे हो गया है और वो सो गई है। बोलती मम्मी बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ, करीब 12 बजे उठूँगी तो पढ़ाई के लिए। मैंने बोला पागल है, रहने दे, अगर पढ़ना है जो तो अभी पढ़ ले, वरना सो जा। तो फिर वो सो गई है, बहुत ज़्यादा थक गई थी कि सुबह 6 बजे से उठना होता है। तो मैंने बोला एक काम करो, तुम सो जाओ और मैं जागती हूँ। तो मैं आ गई हूँ हॉल में, ये मैंने बिछा लिया है यहाँ पर और बैठूँगी यहाँ पर। अभी गर्मी तो लग रही है पर मैंने गेट खोले हुए हैं, यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आ रही है। तो ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक